नेक्स्ट आपको वीडियो में क्या क्या मिलेगा, नेक्स्ट मैं आपको सारे ग्रामर के सारे क्वेश्चन आपको कंप्लीट कराऊंगी जो कि आपके पूरे 25 to 30 मार्क्स के होते हैं। ठीक है। हे एवरीवन, वेलकम टू स्मार्ट सेटेक। सो कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। सो आज के वीडियो में हम BSc बीकॉम सेकेंड ईयर के इंग्लिश लैंग्वेज के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में डिस्कस करने वाले हैं, जो कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले हैं आपके एग्जाम के लिए। सो वीडियो को एंड तक अच्छे से कंप्लीट करिएगा। आपको कोई भी डाउट होगा टेलीग्राम पे शेयर कर सकते हो। और हाँ, अगर आपने इसका पार्ट 1 वीडियो नहीं देखा है तो ज़रूर जाके देखिएगा, जिसमें मैंने आपको पूरा सिलेबस डिस्कस कराया था, कुछ शॉर्ट क्वेश्चन बताए थे फर्स्ट चैप्टर एंड सेकंड चैप्टर की। ठीक है, फर्स्ट एंड सेकंड चैप्टर के मैंने आपको कुछ शॉर्ट क्वेश्चन बताए थे, समरी बताई थी, वो वीडियो जरूर कंप्लीट कर लीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जिसकी लिंक आपको वीडियो के कमेंट में मिल जाएगी। इस कमेंट में जाइएगा, आपको वीडियो वहाँ पे पेन है। ठीक है, तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। और आपको कोई भी डाउट होगा टेलीग्राम पे पूछ सकते हो या कमेंट में ड्रॉप कर देना। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले तो इसमें हमारा चैप्टर आता है लाइफ का था, पोयम है जिसमें। ठीक है, एंड प्रोज का चैप्टर है। इसमें आपको प्रोज का चैप्टर है, 3 पोयम का चैप्टर है। ठीक है, टोटल मिला के 6 चैप्टर है। ठीक है, तो आपको 6 चैप्टर अच्छे से कंप्लीट करने हैं, कोई भी क्वेश्चन को स्किप नहीं करना है, जो कि इंपॉर्टेंट है, वो मैं आपको डिस्कस कराते हुए चलूंगी आज। ओके, तो चलिए पहले तो हम लॉन्ग क्वेश्चन फर्स्ट चैप्टर की डिस्कस करने वाले हैं। पहला तो इसमें आता है, द पोएट सेज दैट द सेजेस डिस्क्राइब लाइफ एज डार्क एंड ग्लूमी, डज शी एग्री विद देम। ठीक है, तो आइए इसका आंसर देख लेते हैं। तो देखिए इसका आंसर हमारा आता है, सेजेस डिस्क्राइब लाइफ एज अ डार्क एंड ग्लूमी, द पोएट चार्लोट ब्रोंटी डज नॉट एग्री विद दिस एंड स्टेट दैट दिस नॉट ट्रू, लाइफ इज टू बी एंजॉय एंड फुलिश। मतलब सेजेस मतलब क्या होता है, जो संतों की लाइफ क्यों इतनी सैड और उदासीन होती है, इसके बारे में लेखक ने बताया है। ठीक है, तो उनका मानना ऐसा नहीं है, लेखक का एक अपना नजरिया होता है, एक अपना जीने का सलीका होता है। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 हमारा कह रहा है, एक्सप्लेन द एटीट्यूड ऑफ द लाइफ दैट द पोएट इज रेकमेंडेड। ठीक है, आपको एटीट्यूड कैसा है लाइफ का देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन का आंसर आता है, तो देखिए सेकंड क्वेश्चन हमारा आता है, द एटीट्यूड टू लाइफ दैट चार्लोट ब्रोंटी इज रेकमेंडेड इन दिस पोएम, लाइफ इज वन ऑफ द होप एंड ऑप्टिमिज्म। मतलब एक आशा और आपका ऑप्टिमिज्म का जरिया है, जो कि द पोएट एक्नॉलेज दैट देयर आर डार्क मोमेंट्स इन द लाइफ बट दे विल इवेंचुअली पास, इंस्टेड ऑफ succumbing to despair we should bear the trials that life with fearless and courageous। ठीक है, बिना किसी डर के और हम साहस से लाइफ को जीना चाहिए। ओके, नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 3 में आता है, व्हाट इज डिस्क्राइब एज अनकॉन्कर्ड एंड व्हाई। ठीक है, अनकॉन्कर्ड का मतलब क्या होता है, चलिए देखते हैं। तो देखिए अनकॉन्कर्ड का मतलब होता है आपका अजय। ठीक है, अजय मतलब जिसकी भी जय ना हो। ठीक है, वो अजय है। ये मतलब इसका अर्थ है कि ये आशा है, ये जो गिरने से हमें ऊपर की ओर उठाती है। ठीक है, हमें अजय की तरफ मतलब कि जय की तरफ लेके जाती है, या एक आशा होती है। ठीक है, नेक्स्ट आता है, मैं आपको कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें बताने वाली हूँ, जो कि सुनिए। तो पहला इसमें आता है, अगर आपको कुछ ऐसे क्वेश्चन पुटअप किया है जैसे कि व्हाट डूज लाइफ सनी हावर रेफर्स टू एंड अकॉर्डिंग टू द पोएट इज हाउ शुड वी रिस्पॉन्ड टू देम। ठीक है, अगर ऐसा क्वेश्चन आया, मान लीजिए इससे रिलेटेड क्वेश्चन आ रहा है, मान लीजिए अगर ऐसा सनी हावर्स के बारे में पूछा है बट इसका रिस्पॉन्ड न पूछ के कुछ और पूछ लिया, तो आप अगर इसका आंसर याद किए हो, रिविजन किए हो, तो उससे रिलेटेड आप लिख सकते हो। ठीक है, अगर इसमें घबराने वाला बात नहीं है। कभी कभी होता है कि हम जो चीज़ पढ़ते हैं एग्जामिनर वैसा ही क्वेश्चन देता है, बट वो क्या होता है ना कि आपको लैंग्वेज चेंज कर देता है। ठीक है, तो ऑप्शनल होता है ना कभी कभी, और में करके देखिए कुछ क्वेश्चन वैसा ही होता है लेकिन आंसर दोनों का सेम ही होता है। ठीक है, ऑप्शनल क्वेश्चन के। तो वही इसमें तरीका यही होता है कि इंग्लिश में कभी कभी एग्जामिनर आपको कंफ्यूज करने के लिए ऐसा क्वेश्चन बना सकता है कि आपने जो पढ़ा है आपको लगेगा कि अरे ये मैंने तो पढ़ा ही नहीं है, ये तो आया ही नहीं था, एंड ऐसा नहीं होता है, वो रिलेटेड ही क्वेश्चन होते हैं। ठीक है, एक बार आप अगर दोबारा अगर क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ेंगे तो वो आपके क्वेश्चन जो भी पढ़े हुए हैं वो रिलेटेड ही रहते हैं। ठीक है, इसमें डरने वाली बात नहीं होती है कि आपने वो पढ़ा है और वो नहीं आया है। ठीक है, हमेशा रिलेटेड क्वेश्चन आता है, कोई भी आउट ऑफ सिलेबस क्वेश्चन नहीं पुटअप किया जाता। ठीक है, तो कॉलेज है, कोई कंपटीशन नहीं है जो अलग ही लेवल का क्वेश्चन पूछने लगेंगे। ठीक है, ऐसा कोई बात नहीं होती है। नेक्स्ट आएगा क्वेश्चन नंबर 5 में डिस्कस कर लेते हैं, डिस्क्राइब द इमेजरी एंड इट्स इफेक्टिवनेस इन द पोएम। ठीक है, सारे क्वेश्चंस को आप नोट करते हुए चलो, क्योंकि अगर सारे क्वेश्चंस के आंसर मैं आपको अगर बताने लगूंगी तो बहुत टाइम लग जाएगा और एक एक चीज़ को एक्सप्लेन करना इम्पॉसिबल सा है। बाकी मैं इस वीडियो में आपको सारे यूनिट्स कंप्लीट करा दे रही हूँ, एंड ग्रामर पोर्शन आपको मैं नेक्स्ट वीडियो में कंप्लीट कराऊंगी, जो कि आज या कल भर में आपको वीडियो मिल जाएगा। ठीक है, तो डोंट वरी, आपको सारी चीज़ें कंप्लीट कराऊंगी, सारे सब्जेक्ट के आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दूंगी। जैसे कि हिंदी के पेपर आप लोग ने बहुत अच्छे से किया है, नेक्स्ट आपको
इंग्लिश का भी अच्छे से करना है, नेक्स्ट आगे सारे सब्जेक्ट कंप्लीट करने हैं, ठीक है। तो चलिए सेकंड क्वेश्चन चैप्टर के बारे में डिस्कस कर लेते हैं, जिसमें हमारा क्वेश्चन है रॉन्ग मैन इन वर्कर्स पैराडाइज के रिलेटेड क्वेश्चन आपके सारे आएंगे। तो पहला आता है व्हाट शुड थिंग्स ऑफ डिड द मैन डू ऑन द अर्थ, ठीक है। मतलब कि आपका धरती पे आने का क्या आपका पहलू है, क्या तरीका है, क्यों आप धरती पे आए हैं, ऐसा कुछ क्वेश्चन अगर पुटअप करेगा तो आप ऐसा क्वेश्चन का आंसर वही लिखना जो आपको याद है। ये नहीं कि मतलब आपने पढ़ा और मुझे याद क्या था और मैं क्या लिख रहा हूँ, ऐसा कुछ भी नहीं आप लिख सकते हो रिलेट करके, ठीक है। नेक्स्ट आएंगे क्वेश्चन नंबर सेकंड में पुटअप कर रहा है व्हाट वाज द एटीट्यूड ऑफ द मैन एंड वुमेन बिफोर द एंट्री ऑफ द रॉन्ग मैन इन वर्कर्स पैराडाइज, ठीक है। नेक्स्ट आपको अगर इसका पेड पीडीएफ चाहिए होगा तो मुझे टेलीग्राम पे शेयर कर दीजिएगा, इसका मैं पेड पीडीएफ कोर्स आपको प्रोवाइड करूंगी जो कि बहुत ही कम प्राइजेस में आपको सारी चीजें मिल जाएंगी, ठीक है। नेक्स्ट आएंगे क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट थर्ड पे डिस्कस कर लेते हैं। दिया हुआ है इसमें आपका डिस्क्राइब द ऑथर व्यूज ऑफ द स्कीम ऑफ थिंग्स इन वर्कर पैराडाइज, ठीक है। क्वेश्चन सारे नोट करते हुए चलो, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत मेहनत से सारी चीज़ें बनाई है, बहुत ही एनालाइज करके बनाया है चीज़ें, तो आप लोग थोड़ा सा एफर्ट दिखाइएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करिएगा, ठीक है। नेक्स्ट आएंगे क्वेश्चन नंबर 4 में आते हैं व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ मैंस क्रिएशन ऑन द गर्ल एंड अदर इन वर्कर्स पैराडाइज, ठीक है। क्वेश्चन नोट कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 5 में आते हैं व्हाट इज द गर्ल डू आफ्टर टेकिंग होम द पेंटेड पिक्चर, ठीक है। हमारा सेकंड चैप्टर कंप्लीट हो गया है यहाँ पे। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन चैप्टर थर्ड पे दिया हुआ है जिसमें हमारा आया था पोएम से रिलेटेड है। सब समराइज देखिए, ये क्वेश्चन देखिए कैसे, आपको मैं एक ट्रिक बताती हूँ। देखिए ये क्वेश्चन आपका 2 क्वेश्चन का एक क्वेश्चन है, देखो कैसे। समराइज द स्पीकर एक्सपीरियंस ऑन ए पिकनिक डे व्हेन शी वाज इन किंडरगार्टन। देखो ये क्वेश्चन है, एक तो ये ऐसा क्वेश्चन बन रहा है, बट इसी क्वेश्चन में एक और क्वेश्चन था, क्या है, सेंट्रल आइडिया। यही क्वेश्चन का रिलेटेड क्वेश्चन है कि सेंट्रल आइडिया बताइए चैप्टर का। अगर सेंट्रल आइडिया आ गया और ये क्वेश्चन आ गया तो आपको क्या लगेगा कि अरे ये तो मैंने पढ़ा ही नहीं था, सेंट्रल आइडिया आ गया, आप सेंट्रल आइडिया कैसे लिखनी है। बट आपने अगर इस क्वेश्चन का आंसर पढ़ा हुआ है तो क्या आप सेंट्रल आइडिया नहीं लिख सकते हैं? लिख सकते हैं ना, क्योंकि यही क्वेश्चन है जो कि सेंट्रल आइडिया का रूप है, दूसरा रूप को इसको सेंट्रल आइडिया कहते हैं। समराइज लिखिए या सेंट्रल आइडिया लिखिए, एक ही चीज होता है, ठीक है, उसमें कोई ज्यादा डिफरेंसेस नहीं है, ठीक। कंफ्यूजन दूर हो गया, आई होप आप लोगों का कंफ्यूजन दूर हो गया होगा कि कभी कभी पढ़े हुए चीजें नहीं आते बट वो रिलेटेड ही क्वेश्चन होते हैं, आप लोग थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाते हो, क्योंकि एग्जाम में आपको कंफ्यूज ही करेगा ना, कि वर्ड को थोड़ा डिफरेंस कर देगा तो आपको लगेगा अरे ये मैंने तो पढ़ा ही नहीं था। बस यही चीजें हैं, थोड़ा सा पकड़ लोगे तो सारी चीजें आसान हो जाएंगी। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड में है द स्पीकर ऑफ द पोएम सेज टुडे द वर्ड इज अ लिटिल मोर माय ओन वर्ड शी इज मैन, ठीक है। इसका क्वेश्चन कंप्लीट करिएगा। नेक्स्ट आएंगे क्वेश्चन नंबर थर्ड में दिया हुआ है द पोएट यूजेस सेवरल expressions such as blue frog and the honey colored find out what such hyphenated words are called and how they are used, ठीक है। देखो अब ब्लू फ्रॉग एंड हनी कलर से रिलेटेड जितने क्वेश्चन आपको एग्जाम में आएंगे ना, सारे आप आंसर ऐसे मिक्स मैच करके लिख सकते हो, ठीक है, डराने वाला बात नहीं है। क्या है इसमें, अगर ब्लू फॉक्स से रिलेटेड क्वेश्चन आ रहा है तो लिख देना, ठीक है, डरने की जरूरत नहीं है। और इसके सारे आंसर आपको चाहिए होगा तो टेलीग्राम पे शेयर करना, वहां से मिल जाएगा, डीएम करना, इसके आंसर भी मैं आपको प्रोवाइड करूंगी। नेक्स्ट आएंगे चैप्टर 4 में पुटअप कर रहा है कि फर्स्ट है What according to Narayan should be the character of a Bharat brand of English emerging in India, ठीक है, क्वेश्चन नोट करिए। नेक्स्ट आएंगे क्वेश्चन नंबर सेकंड में पुटअप कर रहा है अकॉर्डिंग टू द नारायण व्हाट आर द डिफरेंसेस इन द यूज ऑफ इंग्लिश अमेरिका ब्रिटिश ऑफ इंडिया, ठीक है। इसमें इंग्लिश के बारे में पूछा था कि इंग्लिश कैसा लैंग्वेज है, इंग्लिश के बारे में क्या है, इंग्लिश कैसे होती है, बस यही है, ये चैप्टर में इसी के बारे में बताया गया है। टू स्टेट इंग्लिश है ना ये चैप्टर का नेम। नेक्स्ट आएंगे क्वेश्चन नंबर थर्ड में इन द थर्ड एंड फोर्थ पैराग्राफ द ऑथर डिस्कस द यूज ऑफ इंग्लिश इन विच कंट्री, ठीक है। तो थर्ड फोर्थ फर्स्ट पैराग्राफ सेकंड पैराग्राफ से जितने रिलेटेड क्वेश्चन होंगे सारे पढ़ लीजिएगा। मैं फिर से बता देती हूँ कि थर्ड फोर्थ फर्स्ट सेकंड पैराग्राफ से जितने रिलेटेड क्वेश्चन बनेंगे सारे आपको पढ़ने हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 में आते हैं नारायण रिफर्स टू मफिन्स एट द बिगिनिंग ऑन द एसे, ठीक है, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट, इसे नोट करेगा। अब हम लोग बात करते हैं यूनिट सेकंड में, ठीक है। अब हम लोग यूनिट सेकंड में आ गए हैं जिसमें आपको बिजनेस रिपोर्ट, मीडिया रिपोर्ट और नोटिस राइटिंग, ये सारी चीज़ें मैं आपको डिस्कस करा रही हूँ, ठीक है। तो पहला आता है बिजनेस रिपोर्ट कैसे लिखते हैं, हाउ टू राइट अ रिपोर्ट राइटिंग, ठीक है। तो सबसे पहले आप क्या लिखोगे, उसमें इंट्रोडक्शन लिखोगे, आपका पर्पस क्या है उसको लिखने का, टॉपिक क्या है, बॉडी मतलब डिस्क्रिप्शन, उसका डिस्क्रिप्शन बताना है, एंड लास्ट में कंक्लूजन बताना है, आपका ओपिनियन क्या है सारे फैक्ट्स को लेके, ठीक है, आपके क्या फैक्ट्स है उसके सारे ओपिनियन बतानी है,
ठीक है। तो ऐसे ही लिखना है, कुछ तो टॉपिक मैं दे रही हूँ, आप इस पर रेडी करो। अगर आपको इस पर रेडी नहीं समझ में आएगा कि कैसे इसको लिखना है तो मुझे डीएम करना टेलीग्राम पे, वहां से आपको मैं शेयर करूंगी। ठीक है, तो पहले तो आता है स्मॉल स्केल इंडस्ट्री इन द योर लोकेलिटी एंड नेक्स्ट है डिक्लेयरिंग सर्टेन शॉपिंग एरियाज नॉन व्हीकल जोन्स आपको बतानी है। नेक्स्ट है अब प्रोग्रेस रिपोर्टेड से जितने क्वेश्चन बनेंगे सारे आपको पढ़ने हैं। नेक्स्ट है इंस्टॉलिंग सोलर पैनल एंड ऑल रूफ टॉप्स पढ़नी है। एंड द लास्ट है ऑनलाइन एडमिशन हु अंडर ग्रेजुएट कोर्सेज। ठीक है, ये सारे आपको किस में पढ़ने हैं, बिजनेस रिपोर्ट में। ओके, सारे टॉपिक पढ़िएगा। नेक्स्ट आएंगे मीडिया रिपोर्ट में आपको क्या क्या पढ़ना है, मीडिया रिपोर्ट कैसे तैयार किया जाता है। सबसे पहले तो आप इसमें एक्सप्लेनेशन लिखते हैं, फिर इंट्रोडक्शन लिखते हैं, फिर कंक्लूजन लिखते हैं। ठीक है, इसका जो पिरामिड है आपका, पहले आप क्या लिखोगे, एक्सप्लेनेशन, फिर इंट्रोडक्शन, फिर कंक्लूजन। ओके, ऐसे ही कंप्लीट करना है। नेक्स्ट आएंगे आपको कौन कौन से टॉपिक पर कंप्लीट करना है, कॉलेज बेस और कंपेटिटिव एग्जाम बेस आपको सारे इसमें पुटअप करेगा मीडिया रिपोर्ट में। ठीक है, नेक्स्ट आएंगे नोटिस राइटिंग क्या होती है, इसका फॉर्मेट कैसे रेडी करना है ये भी मैं आपको दिखाऊंगी। ठीक है, एंड ब्लॉग राइटिंग का आपको फॉर्मेट भी बताऊंगी कैसे बनता है। नेक्स्ट आएगा, देखिए तो इसका नोटिस राइटिंग देखिए कैसे करनी है, नोट ऑफ नेम ऑफ इशूज बतानी है, क्या क्या इशूज है, टाइटल सब्जेक्ट हेडिंग लिखनी है। नेक्स्ट आपको डेट टाइम ड्यूरेशन प्लेस बताना है। ठीक है, तो क्या क्या आएगा इसके अंदर, रोड सेफ्टी टॉपिक पढ़ लीजिए, कंपटीशन पढ़ लीजिए, कल्चर प्रोग्राम से रिलेटेड पढ़ लीजिएगा। ठीक है, ये 3 टॉपिक पढ़िए, आपके कंप्लीट हो जाएंगे। नेक्स्ट आएंगे ब्लॉग राइटिंग पढ़नी है। ब्लॉग राइटिंग में क्या को इसका आपको ये बनाना पड़ेगा, अगर ब्लॉग राइटिंग आ गया ना तो ये आपको बनाना पड़ेगा, इसे लर्न कर लीजिए, बहुत इजी, इसलिए मैं आपको बना के दिखा रही हूँ कि कैसे ये तैयार किया जाता है। ठीक है, इसी तरीके से आपको तैयार करना है। ठीक है, ये आपको इसका तरीका फॉर्मेट, अगर ब्लॉग राइटिंग आ गया ना तो फॉर्मेट तो बनाना पड़ेगा। ठीक है, इसको स्किप नहीं कर सकते, इस नहीं तो नंबर ही नहीं देंगे। ठीक है, नेक्स्ट आपको क्या क्या टॉपिक मिल सकता है, सोशल एंड सोशल डायनेमिक्स पढ़ना है, कम्युनिकेशन स्किल्स एंड हेल्थ एंड फिटनेस। ठीक है, ये सारी चीजें आपको कंप्लीट करनी है। ओके, तो चलिए मैं आपको थोड़ा बता देती हूँ कि नेक्स्ट आपको वीडियो में क्या क्या मिलेगा। नेक्स्ट में आपको सारे ग्रामर के सारे क्वेश्चन आपको कंप्लीट कराऊंगी, जो कि आपके पूरे 25 to 30 मार्क्स के होते हैं। ठीक है, सारी चीजें मैं आपको कंप्लीट 25 मार्क्स आपको कैसे स्कोर करना है नेक्स्ट आपको ग्रामर के वीडियो में मिलेगा। आई होप ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल रहा होगा। तो वीडियो कैसा लगा हमें जरूर बताइएगा, लास्ट में कमेंट जरूर कर दीजिएगा कि कैसा लगा आपको वीडियो, हमारा मेहनत कैसा लगा जरूर बताइएगा। और आई होप आप लोग अपना नेक्स्ट सब्जेक्ट क्या है मुझे टेलीग्राम पे डीएम कर देना, ताकि मैं आपके नेक्स्ट सब्जेक्ट पे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन प्रोवाइड कर सकूं। सो बेस्ट ऑफ लक, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।